हेलो दोस्तों। तो आज आप लोगों का स्वागत है मेरी अगली वीडियो में। आज से मैं क्लास 10th के एक नए चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज उसको स्टार्ट कर रहा हूं और इसके सभी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देखना है। तो पहले हम देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा। तो त्रिभुज की परिभाषा कैसे होगी? तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोला जाता है? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती हैं? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अब हम लोगों ने इसे 9th में भी पढ़ा है और इसको हम 10th में भी पढ़ रहे हैं। 9th में हम लोगों को क्या मिला था? सर्वांगसम आकृति। अब हम 10th में क्या पढ़ेंगे? समरूप आकृति। समरूप आकृति के बारे में ही सारा चैप्टर हमारा यहाँ पे होगा। अब हम देखेंगे समरूप आकृति किसे कहते हैं। तो जो बनावट में समान हो लेकिन आकार में क्या हो? भिन्न हो। मतलब वो देखने में तो सेम लगें लेकिन उनकी साइज क्या हो? भिन्न हो। जैसे ये दोनों क्या दिख रहे हैं? वृत्त दिख रहे हैं। ये छोटा दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। तो साइज से हमें कोई मैटर नहीं है। साइज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बनावट क्या होनी चाहिए? समान। अगर बनावट समान है इसका मतलब ये कौन सी आकृति हो जाएगी? समरूप आकृति। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। ये दोनों वर्ग दिख रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो उसको चाहे हम छोटा बनाएं चाहे बड़ा बनाएं, उन बनावट में क्या होंगे? समान ही होंगे। और बनावट में समान है, साइज से मैटर नहीं है। साइज बड़ा हो या छोटा उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये वर्ग और ये वर्ग भी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। लास्ट में अगर हम देखें तो ये दोनों कौन से त्रिभुज दिख रहे हैं? समकोण त्रिभुज। ये छोटा दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? बड़ा। तो छोटे बड़े से नहीं हमें मतलब है, देखना है कि ये दोनों आकार में समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों आकार में क्या दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं कि नहीं। तो सभी वृत्त, दुनिया के सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चाहे जो वृत्त उठाएंगे तो वो गोल गोल ही मिलेगा, ये तो नहीं होगा कि हमें चौकोर मिल जाएगा। इसका मतलब सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सेकंड पे है सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा कि सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि उनकी बनावट सेम ही होगी। क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होंगी, छोटे हों या बड़े हों उनमें चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसका मतलब दुनिया के जो सभी वर्ग हैं आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आगे हम बात करेंगे सभी आयत आपस में समरूप होते हैं कि नहीं। तो आयत आप लोगों को पता ही है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है उसको आयत कहा जाता है। तो हम चाहे छोटा आयत लें चाहे बड़ा आयत लें, उनकी बनावट क्या होगी? दो भुजाएं तो हमेशा आमने सामने की बराबर होगी। इसका मतलब चाहे जो आयत लें छोटा या बड़ा, उनका बनावट क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब दुनिया के सभी आयत भी क्या होंगे? समरूप होंगे। लास्ट में देखेंगे कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है कि लेकिन सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? त्रिभुज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें अगर देखा जाए तो इन तीनों की बनावट सेम नहीं दिख रही है। तो हमें अगर बनावट समान नहीं है तो इसका मतलब दुनिया के सभी त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप नहीं होंगे। समकोण त्रिभुज समरूप होंगे लेकिन दुनिया के सभी त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो आगे हम देखेंगे समरूप का चिन्ह कैसे होता है। तो ये आप लोगों को मूछ की तरह दिख रहा है, यही होता है समरूप का चिन्ह। जैसे अगर ये दो त्रिभुज हैं, इन्हें हमें क्या कहना है? समरूप। त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी को हमें क्या कहना है? समरूप। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं, क्योंकि इनके बीच में हम क्या लगा देंगे? समरूप का चिन्ह लगा देंगे, जो कि आप लोगों को ऊपर दिखाया गया है। आगे है त्रिभुज के समरूप होने की शर्त।
तो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त अलग है। जैसे पहला पॉइंट हमें क्या होना चाहिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों। जैसे ये दोनों त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों को हम समरूप कब कहेंगे, जब इनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों। जैसे कोण ए का संगत कोण क्या होगा, P होगा। संगत कैसे हम निकालेंगे, ये कोने में दिख रहा है, ये भी कोने में दिख रहा है, इसका मतलब कोण ए का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण P। तो अगर कोण A और कोण P बराबर हैं, इसके बाद अगर हम देखें कोण C का संगत कोण क्या है, R है। तो अगर ये भी बराबर दिख रहा है तो उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में, तो कोण B का संगत कोण क्या दिख रहा है, कोण Q। तो अगर ये तीनों संगत कोण बराबर हैं तो उसके बाद हमें दूसरा कसौटी देखना है। दूसरे कसौटी में क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। संगत कोण तो हम लोगों ने बराबर कर लिए, जैसे कोण ए किसके बराबर कर दिया, कोण P के। कोण C किसके बराबर कर दिया गया है, कोण R के। कोण B किसके बराबर कर दिया गया है, कोण PQ के। अब हमें देखना इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो AB की संगत भुजा अगर देखें तो क्या होगा, PQ। अनुपात का मतलब होता है इन दोनों का हम क्या करेंगे, बटा। तो इसका मतलब AB बटा हम क्या करेंगे, PQ। इसका बटा अगर हम निकालें तो अगर ये दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर आ रहा है, जैसे BC का अनुपात हम किससे लेंगे, QR से। BC का अनुपात किससे लिया जाएगा, QR से। लास्ट में क्या बच रहा है, AC। तो AC का अनुपात किससे लिया जाएगा, PR से। तो AC का अनुपात किससे लिया गया है, PR से। अगर ये तीनों अनुपात भी बराबर हैं और तीनों संगत कोण भी बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और हम इनको क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। 6.1 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे थेल्स प्रमेय की। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।